हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिन स्टूडेंट्स को फेब के महीने में अपने फाइनल एग्जाम्स देने हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर जो जेके बोस की तरह से आ चुका है सेशन 2024-25 के लिए। हर साल बोर्ड एग्जाम होने से पहले जेके बोस खुद बताता है कि उसका फाइनल क्वेश्चन पेपर जो होगा वो किस तरह बनेगा, ताकि हर स्टूडेंट को यह आइडिया हो जाए कि फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर होगा वो किस पैटर्न का होगा। पूरा मॉडल पेपर मैं इस वीडियो में डिकोड करूंगी कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने सेक्शंस होंगे, किस सेक्शन के कितने मार्क्स होंगे, सब कुछ आपको डिटेल में समझ आएगा। और हाँ, इस वीडियो में हम यहाँ पर एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस भी देखेंगे। विद सॉल्यूशन यहाँ पर ये वीडियो बनेगा ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सके और आसानी से आप फाइनल पेपर सॉल्व कर सके इंशाल्लाह। तो चलिए, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि अगले और इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर। टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा ये पेपर सॉल्व करने में और इसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 80। राइट स्टूडेंट्स, और यहां पर सामने आपकी इंस्ट्रक्शन दी गई है। इस क्वेश्चन पेपर के जो सेक्शंस होंगे वो 4 होंगे, ए बी सी एंड डी, और इसके 40 क्वेश्चंस टोटल होंगे और मार्क्स होंगे 80। सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, कंपलसरी है सारे क्वेश्चंस। सेक्शन ए जो होगा वो होगा 1 से लेकर 20 क्वेश्चंस का और ये होंगे 1 मार्क वाले क्वेश्चन। सेक्शन बी होगा 21 से लेकर 26 नंबर तक, इसके 6 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन 1 के 20 क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी के 6 क्वेश्चंस, सेक्शन सी के 8 क्वेश्चंस और सेक्शन डी के 6 क्वेश्चंस। सेक्शन बी जो होगा इसके जो मार्क्स है वो 2 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। सेक्शन सी के 3 मार्क्स होंगे हर एक क्वेश्चन के और सेक्शन डी के 4 मार्क्स होंगे हर एक क्वेश्चन के। 1 2 3 4 सीक्वेंस में सेक्शन सेक्शन ए का हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, सेक्शन बी का 2 मार्क्स का, सेक्शन सी का 3 मार्क्स का और सेक्शन डी 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन। और जो क्वेश्चंस है 26 8 6, पहला सेक्शन 20 क्वेश्चंस का, दूसरा सेक्शन 6 क्वेश्चंस का, तीसरा सेक्शन 8 क्वेश्चंस का और लास्ट सेक्शन डी 6 क्वेश्चंस का। राइट, और यहां पर नंबरिंग दी गई है 27 से लेकर 34 है और सेक्शन सी में, 35 क्वेश्चन से लेकर 40 क्वेश्चन तक है डी सेक्शन में। तो चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन ए जो आपका 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस का है, एमसीक्यू सेक्शन है ये और 1 मार्क हर एक क्वेश्चन का है। उसका पहला क्वेश्चन है द नंबर 1 माइनस रूट 3 इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एन इरेशनल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन आपका है ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इज गिवन बिलो, जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का इसमें आपको बोलना है नंबर ऑफ जीरोस, इसके कितने जीरोस होंगे। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, जो ये कर्व है ये इस एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करता है उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो ये टच करता है एक्स एक्सिस को 1 2 3 एंड 4, तो इसके 4 जीरोस होंगे। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो थर्ड क्वेश्चन है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 आर। तो आपको बोलना है यहां पर इसका जो ग्राफ बनेगा क्या पैरेलल बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा या कोइंसिडेंट बनेगा। पैरेलल जब होता है तब ऐसी कंडीशन होती है कोफिशिएंट्स की, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसी कंडीशन है तो पैरेलल बनेगा। अगर इंटरसेक्टिंग ग्राफ आपका होगा तो कंडीशन बनेगी यूनिक की, तो दैट मींस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर आपका कोइंसिडेंट ग्राफ बनेगा तो आपकी जो कंडीशन है वो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की होगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो आप देखिए इसके जो कोफिशिएंट्स है, a1 है आपका 2 और इसका a2 है आपका 6, तो दैट मीन्स 2/6। कैंसिलेशन करेंगे 2 1 are 2, 2 3 are
6, तो 1/3। आप देखिए स्टूडेंट्स b1/b2, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है -1 और यहाँ पर है -3। माइनस कैंसिल होगा तो ये भी आएगा 1/3। b1/b2 भी आपका 1/3 है, तो दैट मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है। अब c1/c2 देखिए, 9 है यहाँ पर 10 है, तो इनकी कैंसिलेशन नहीं हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो दैट मीन्स कौन सी कंडीशन बनती है यहाँ पर, ये वाली बनती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। दैट मीन्स आपका जो ग्राफ है वो पैरेलल होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 30th टर्म ऑफ द एपी। तो एपी से क्वेश्चन आया है, आपको टर्म पूछनी है। एपी आपका ये है, ऑप्शंस आपके ये है, किसको नहीं आएगा ये क्वेश्चन करना। तो 30th टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना है, a30 इज इक्वल टू a + 29d। यहां से आपको 30th टर्म लेगी। पहली टर्म है 10, तो 10 + 29, कॉमन डिफरेंस यहां पर आपको देखनी है 7 - 10। 7 - 10 होता है -3, तो -3 इसकी कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस की जगह -3 डालना है। ये सॉल्व करके आपका आता है -77, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, sin स्क्वायर 25 डिग्री + cos स्क्वायर 25 डिग्री इज इक्वल टू। तो आप ये जो क्वेश्चन है ये तभी कर सकते हैं जब आपको यहाँ पर आइडेंटिटीज पता होगी। तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो साइन स्क्वायर यहाँ पर भी 25 डिग्री है, यहाँ पर भी 25 डिग्री है, तो हम ऐसे लिखेंगे sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a। तो आपको पता है ये वाली आइडेंटिटी जो है ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। आइडेंटिटी प्लस यहाँ पर दो चीजें होनी चाहिए, आइडेंटिटी प्लस टेबल। आइडेंटिटी भी पता होनी चाहिए, हमने आइडेंटिटी में ये यहाँ पर डिकोड कर लिया है। अब इसके बाद आपको टेबल होना चाहिए सामने, और वहां पर आपको देखना है जो 1 है वो किसका वैल्यू है इन ऑप्शंस में से, और जो टेबल में 1 है वो sin 90 के बराबर है। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द एबसिसा। एबसिसा कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को। राइट स्टूडेंट्स, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई। एक्स वाले को कहते हैं एबसिसा और वाई वाले को कहते हैं ऑर्डिनेट। द एबसिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज, जो आपको पता है स्टूडेंट्स वाई एक्सिस ये वाली होती है वर्टिकल लाइन, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज द एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस होती है। अगर इस पर कोई पॉइंट है तो इसका एबसिसा क्या होगा, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट कोई भी डिजिट होगा, सपोज 2 3 4 5 कुछ भी। राइट स्टूडेंट्स, पॉजिटिव में, क्योंकि ऊपर वाला साइड पॉजिटिव होता है, तो यहां पर इसका एबसिसा होगा 0। तो दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। इसके बाद 7th क्वेश्चन, HCF ऑफ 0,2 इज। तो बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज भी हो जाएंगे, ये क्या पूछा गया है, 0,2 का HCF क्या है। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो देखिए 0 के फैक्टर्स अगर मैं लिखूं, मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, किसी को भी 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, मैं 2 × 0 लिखूंगी। 2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरा दूसरा नंबर है 2। तो अब 2 के फैक्टर्स जो है 2 1 are 2। राइट स्टूडेंट्स, तो इसके बाद आपको HCF बोलना है। HCF में सिर्फ कॉमन वाला फैक्टर आता है, तो इन दो लाइंस में कॉमन वाला फैक्टर कौन है, इन दोनों लाइंस में कॉमन वाला फैक्टर 2 है। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है 0,3 का HCF, तो तब होगा 3 उसका HCF। अगर आपको पूछा जाएगा 0,4 का HCF, तो आपको 4 वाले ऑप्शन को करना है करेक्ट। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, गेटिंग ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 0 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको पता है जो वो वाले इवेंट्स जो 0 से ज्यादा होते हैं, जो 0 से ज्यादा, जो प्रोबेबिलिटी की रेंज, इधर आपको पता होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या है, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की रेंज है, प्रोबेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, और अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो उसको कहते हैं श्योर इवेंट।
तो चलिए आपका 9th वाला क्वेश्चन है 3 times वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर कोन ऑफ द गिवन हाइट h एंड रेडियस r इज इक्वल टू। तो अगर एक कोन को हम देखेंगे, कोन की ऐसी ट्रायंगुलर शेप होती है। अगर हम सिलेंडर को देखेंगे ये ऐसा होता है रेक्टेंगुलर शेप का। सपोज ये मेरा सिलेंडर है, इसमें से अगर मैं कोन निकालूंगी तो ऐसे निकलेगा। तो दैट मीन्स ये तीसरा हिस्सा होगा, एक सिलेंडर का तीसरा हिस्सा जो है वो एक कोन का है। ठीक है, फिर आपको बोलना है अगर 3 गुना हम करेंगे, इस कोन को 3 गुना करेंगे तो वो किसका वॉल्यूम होगा। तो इधर आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा जिसकी हाइट h होगी और जिसका रेडियस r होगा। तो ये आपका 9th क्वेश्चन है सेक्शन ए का। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर नंबर 4 का चेक वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर वैसे ही ये सॉल्व करने हैं। और यहाँ पर ये रूट में है, तो आपको पता है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती है, ये कोई पॉलिनोमियल नहीं हो सकता क्योंकि इसका वेरिएबल रूट में है। पहले ये ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं क्या ये होंगे कि नहीं। यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ से भी आइडेंटिटी यूज होगी। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे, यहाँ से ही सॉल्व करने के बगैर मुझे दिख रहा है ये जो चौथा ऑप्शन है इसका जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री है 2 है। तो ये ऑप्शन हो सकता है। आप क्रॉस चेक करने के लिए आप ये दो भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर आपको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है 1001 की। इसके फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, पहले तो ये 7 से होगा, 7 1 और 7, तो यहां पर 3 चढ़ेगा, 7 4 और 28, यहां पर 2 चढ़ेगा तो बन गया 21, 7 3 और 21। इसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर होगा 11 13 और 11 1 और 11, 12 13 14, 3 चढ़ा इस पर तो बना 33, 11 3 और 33। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 7 11 एंड 13। तो ये है यहां पर 7 डॉट का मतलब इंटू 11 इंटू 13, तो दैट मीन्स दिस इज ट्रू। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज। तो यहां पर आएगा जो सम है वो बराबर होता है नेचुरल नंबर्स का n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। राइट स्टूडेंट्स, एपी से क्वेश्चन है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इफ पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हाफ है, तो दैट मीन्स देन पी नॉट ए मतलब जो इवेंट का हिस्सा नहीं है वो भी हाफ ही होगा। तो ये है ट्रू स्टूडेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 ट्राइंगल से आया है एक्सरसाइज फर्स्ट से। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 15, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। सर्कल से ये क्वेश्चन आया है, तो सर्कल के 2 टेंजेंट्स, ये सर्कल की फर्स्ट एक्सरसाइज से आया है, 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं एट मोस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, राइट फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। सम वाली फॉर्मूला आपको यहां पर लिखनी है, जो सम बराबर होता है सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये सम वाली फॉर्मूला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 है रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 4 इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है? हाँ है स्टूडेंट्स। यहां पर x वेरिएबल है, यहां पर y वेरिएबल है और इनका जो पावर है वो 1 है। लीनियर इक्वेशन वही होता है जिसका पावर 1 होता है और ये 2 वेरिएबल्स में है x और y में। दैट मीन्स दिस इज ट्रू। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। यहां पर इस क्वेश्चन के लिए भी आपको होना चाहिए टेबल। अगर टेबल सामने नहीं होगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं।
तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू अगर आपको पता है वो होता है 1/2 प्लस कॉस 60 डिग्री का भी वैल्यू होता है 1/2। ये वैल्यूज हमने पुट कर लिए तो यहां पर एलसीएम आएगा 2 ऊपर 1 + 1, 1 + 1 is 2 डिवाइडेड बाई 2। कैंसलेशन होगी तो आंसर आपका 1 आएगा। और आपको टेबल में देखना है ये 1 का जो ऑप्शन है वो टेबल में है tan 45, तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। इसके बाद स्टूडेंट्स इफ साइन ए, या तो आपको ऊपर वाला करना है या तो आपको ये करना है, इसमें इंटरनल चॉइस है। इफ साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल देन एंगल ए इज। इसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको लिखना है साइन ए इज इक्वल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद साइन साइन से होगा कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 90 माइनस ए, a हो जाएगा ट्रांसपोज तो ये माइनस वाला आएगा प्लस a इज इक्वल टू 90, a प्लस a इज ट्वाइस a इज इक्वल टू 90, तो a आएगा 90/2, कैंसलेशन होगी तो a आपका 45 आएगा, तो दैट मीन्स यहां पर आएगा 45 डिग्री, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। आपको यहां पर मीन निकालना है 10 नेचुरल नंबर्स का, पहले 10 नेचुरल नंबर्स का। तो मीन बराबर होता है सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम ऊपर से नीचे से डिवाइडेड बाई 10। 10 है, कितने हैं वो डिवाइडेड बाई 10। तो पहले 10 नेचुरल नंबर्स जो है वो है 1 से लेकर 10 तक, इसके बाद 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे सो ऑन 10 तक डिवाइडेड बाई 10। ये आता है 55 डिवाइडेड बाई 10, तो मीन आएगा 5 पॉइंट, डेसिमल लगेगा यहाँ पर एक डिजिट के बाद तो 5.5। इसके बाद या तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है या तो आपको ये करना है, मोड ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आपको इनका मोड निकालना है। तो मोड होता है फ्रीक्वेंट ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन, तो इनमें फ्रीक्वेंट जो है वो 2 है, यहां पर 4 बार 2 है, तो मोड यहां का 2 होगा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर, ये आपका सेक्शन ए हुआ कंप्लीट यहां पर। नाउ सेक्शन बी, आपके 20 मार्क्स यहां पर सेक्शन ए में कवर हो गए। तो इसके बाद सेक्शन बी कहता है सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो ये आपको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड हेंस नेचर ऑफ रूट्स। आपको खाली यहाँ का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट की 3 कंडीशंस, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा मतलब नेगेटिव में आएगा आपका यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट, तो क्या होगा। यहाँ पर अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 इक्वल रूट्स होंगे, अगर इक्वल टू 0 होगा तो इक्वल रूट्स होंगे, अगर लेस देन 0 होगा तो नो रूट्स एग्जिस्ट, राइट स्टूडेंट्स, ये आपको यहां पर देखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज से आया है, गिवन 15 cot A = A, फाइंड sec A। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। या तो आपको ये करना है या कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम और डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये आपको यहां पर करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। ये यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 26 पर आपका सेक्शन बी होता है कंप्लीट, 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है यहां पर। इसके बाद आपका सेक्शन सी जिसके 3-3 मार्क्स है, 27 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट हो रहा है और पहला ही क्वेश्चन आया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इफ ए एंड बी आर this respectively find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB. Question number 28, find the area of the sector of a circle. Area related to circles से आया है ये 4 centimeter and angle
30 degree. Also find the area of the corresponding major segment. Question number 28. Question number 29. Prove that the tangent drawn at the ends of the diameter of a circle are parallel. या तो ये करना है या तो आपको करना है prove that the length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. Question number 30. Prove that if the lines divide any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. 31 है D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA का square is equal to CBE into CD. Question number 32. Prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. Question number 33 is 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. या तो आपको ये करना है, इंटरनल चॉइस है यहाँ पर. Find the sum of first 22 terms of an AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149. Question number 34 probability से आया है. Die is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6. इसके बाद आपका लास्ट सेक्शन जो सेक्शन D है. क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट हो रहा है ये सेक्शन. इफ इज इट पॉसिबल टू डिजाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये क्वेश्चन आया है. रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज दिस, सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ. और या तो आपको ये करना है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 सरफेस एरिया का है. ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव. फाइंड द सरफेस area of the solid. या तो आपको ये करना है, a solid is in the shape of the cone standing on the hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume in terms of pi. Question number 37 application से आया है. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45. Determine the height of the tower. Question number 35. If tan A plus B is equal to root 3 and tan A minus B is equal to 1 by root 3. तो आपको A और B फाइंड करना है. या तो ये आइडेंटिटी से ये क्वेश्चन आया है. इसके बाद स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो ये करनी है, या आपका एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन आया है. द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. शो दैट AO by BO is equal to CO by DO. शो दैट ABCD is a trapezium. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 स्टैटिस्टिक्स से आया है. तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट. यहाँ पर आपको मीडियन फाइंड करना है. तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का. तो स्टूडेंट्स आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे ताकि आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिले आपके बोर्ड एग्जाम्स में. इंशाल्लाह मैं यही उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर बोर्ड एग्जाम में हासिल करें. तो विद दिस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ. Till then, goodbye.